हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और एक बार फिर से सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप जो भी साधना करें, जो भी उपासना करें, जो भी माँ दुर्गा की पूजा करें, उसमें आप सभी को सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अब यह बात कि इस वर्ष नवरात्रि में हमें कौन सी साधना या मंत्र पाठ आदि करने चाहिए, या कौन से लघु अनुष्ठान या बड़े अनुष्ठान करने या करवाने चाहिए। तो सर्वप्रथम जो सबसे लघु अनुष्ठान है, छोटा अनुष्ठान है, वो जैसे मैं पहले कई बार आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के और 9 पाठ दुर्गा 32 नामावली के। अर्थात यह तीनों स्तोत्र 9 पाठ 9 पाठ 9 पाठ। और याद रखिएगा, अगर आप अनुष्ठान करते हो 9 दिनों तक यह तीनों पाठों को 9-9 बार करने का, तो एक ही समय चूज करना। अगर आप सुबह करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह ही कीजिए। अगर आप शाम या रात को करते हो तो कोशिश कीजिए शाम या रात को ही वह पाठ करेंगे। और जब भी यह पाठ करते हैं तो आप जो कामना के लिए यह अनुष्ठान या पाठ करने वाले हो, वो माँ भगवती के सामने आप मानसिक संकल्प लेकर, या कोई भी कामना हो तो माँ दुर्गा प्रीति अर्थ या दुर्गा प्रसन्नता अर्थ यह पाठ आप करने जा रहे हो या करने जा रही हो, ऐसी माँ के सामने आपको मानसिक संकल्प करने की कोशिश करनी है। उसके पश्चात जब भी आप यह पाठ करते हो तो माँ दुर्गा के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित रहे, वह कोशिश करें। और साथ में हो सके तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित करने की कोशिश कीजिएगा। तो अर्थात बहुत छोटा अनुष्ठान, 9 दिनों तक 9 पाठ 9 पाठ 9 पाठ, अर्थात दुर्गा सप्तश्लोकी, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और माँ दुर्गा 32 नामावली, यह तीनों स्तोत्र का निश्चित समय पर आप 9 पाठ कर सकते हो। उसके पश्चात माँ दुर्गा का सर्वाधिक प्रिय, बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ जिसे हम कहते हैं या दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। स्वयं अगर आप प्रतिदिन एक एक पाठ करते हो तो सर्वोत्तम बात है, लेकिन अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रतिदिन एक एक पाठ 9 दिनों तक करवाइए। हालांकि इस वर्ष 8 दिन है, फिर भी मैं 9 शब्द का ही प्रयोग करूँगा क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। लेकिन इस वर्ष अगर 8 दिन है तो आप 9 दिनों का समावेश 8 दिनों में भी कर सकते हो, अर्थात किसी एक दिन 2 पाठ करके या करवा के। उसी हिसाब से जब आप अनुष्ठान करते हो तो उसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रतिदिन अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक एक दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आप कर सकते हो या करवा सकते हो। इसी दुर्गा सप्तश्लोकी के आप 100 पाठ भी करवा सकते हो इन 9 दिनों में। अगर आप गंभीर समस्याओं से पीड़ित हो, माँ दुर्गा की अगर आपको आराधना करनी है, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है, तो प्रतिदिन आप ब्राह्मणों के द्वारा इन पाठों का समावेश कर सकते हो। अर्थात प्रतिदिन ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा के, और कुल मिलाकर यही है कि इन 9 दिनों में 100 पाठ अर्थात शतचंडी, जपात्मक शतचंडी जिसे हम कहते हैं, वो भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए करवा सकते हो। क्योंकि 100 दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से गंभीर समस्याओं का अंत हो जाता है। ये थी दुर्गा सप्तशती की बात। उसके पश्चात मैं आगे बात करूंगा, अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो, प्रतिदिन 108 पाठ श्री बगलामुखी माला मंत्र के कीजिए। प्रतिदिन 108 पाठ बगलामुखी माला के पाठ कीजिए। जब भी यह पाठ आप करते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाते हो तो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित रहे माँ दुर्गा के सामने या श्री यंत्र के सामने या माँ बगलामुखी के सामने, ऐसी कोशिश कीजिएगा। और शत्रु का बल क्षय हो जाए, शत्रु पर आपका विजय प्राप्त हो, यह भावना रखकर, अच्छी भावना रखकर आपको यह पाठ करने हैं या करवाने हैं। इसी प्रकार से, इसी हिसाब से बगला प्रत्यंगिरा कवच के आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हो। 100 पाठ 9 दिनों तक 900 पाठ हो जाएंगे। और इसमें लिखा है, कहा जाता है, बगला प्रत्यंगिरा कवच के पाठ करने से वायु भी स्थिर हो जाता है। अर्थात इस कलयुग में एटलीस्ट आप यह समझ सकते हो इस कलयुग में कि आपकी जो भी कामनाएं हैं, खास करके शत्रु से रिलेटेड, संबंधित, वो तो अवश्य पूर्ण होगी ही होगी। तो ये आप कर सकते हो। उसके पश्चात अगर आप हनुमान जी के भक्त हो या हनुमान जी आपके इष्ट देवता है, तो जो 100 बार पाठ कर कोई हनुमान चालीसा के आप 100 पाठ प्रतिदिन करोगे तो आपको शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। उसके पश्चात जैसे राम रक्षा स्तोत्र में तो लिखा ही है कि प्रतिदिन आप 7 पाठ
या 9 पाठ या 12 पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र के प्रतिदिन कीजिए। कम से कम मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि नवरात्रि में एक एक पाठ अवश्य श्री राम रक्षा स्तोत्र के कीजिएगा। भगवान राम आपकी और आपके परिवार की अवश्य सुरक्षा करके आपको सभी प्रकार की कामना आपकी सिद्ध होगी, ऐसे आशीर्वाद देंगे। उसके बाद अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, अगर आपको शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त करनी है, ग्रहों से पीड़ित अगर आप हो तो उससे भी आपको मुक्त होना है, तो सुबह सुबह नित्य प्रातः काल आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने हैं। अब इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे पाठ है माँ दुर्गा के, जैसे तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती भी है जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चाहो तो मेरे साथ वो भी प्रतिदिन एक एक पाठ माँ दुर्गा के सामने तांत्रिक दुर्गा सप्तशती का कर सकते हो। बहुत शक्तिशाली और पावरफुल है। उसमें तो ऐसा लिखा है कि इसका फल निरूपण करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात सब असमर्थ है। ऐसा अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आप तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती के भी पाठ कर सकते हो। उसके अलावा जैसे अपराजिता विद्या है, माँ बगलामुखी के भी मंत्र है, नवदुर्गा के भी पूजन है, बहुत सारे स्तोत्र आदि है। किंतु जैसी कामना है उस प्रकार से आपको यह सब करना है। अब मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, खास करके फाइनेंशियल अथवा तो आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए या धन प्राप्ति के लिए एक सविशेष अनुष्ठान। एक अनुष्ठान है कि 9 दिनों में आप 1200 पाठ श्री सूक्तम के पूर्ण कीजिए। आपको स्वयं ही डिवाइड करने हैं 9 दिनों में, या इस वर्ष 8 दिन है तो 8 दिनों में 1200 पाठ का डिवाइड करके प्रतिदिन कितने पाठ होते हैं निश्चित समय पर निश्चित संख्या के अनुसार ही आप 8 दिनों में 1200 पाठ पूर्ण कीजिए। और 10वें दिन अर्थात दशहरा के दिन आप इसका दशांश यज्ञ करें, या विद्वान ब्राह्मण से करवाए या फिर उसके दशांश पाठ करें, आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। उसके साथ और एक मैं अनुष्ठान बताऊंगा, और इस अनुष्ठान के विषय में तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, क्योंकि यह हमारा अनुभव है। बस आपको सही तरह से स्पष्ट उच्चारण से और पूर्ण भाव से आपको अनुष्ठान करना है। क्या है वो? 16 पाठ श्री सूक्तम के कीजिए, 1 पाठ सांपुटिक श्री सूक्तम का कीजिए और 1 पाठ कनकधारा स्तोत्र का कीजिए। फिर से कहूँगा, 16 पाठ श्री सूक्तम के, 1 पाठ सांपुटिक श्री सूक्तम का और 1 पाठ कनकधारा स्तोत्र का। अगर आप इन तीनों का संयोग करके 9 दिनों तक अनुष्ठान करते हो, आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। या जितने अधिक यह पाठ करोगे आपको उतना ही शीघ्र धन भी प्राप्त होगा, व्यापार में प्रोग्रेस भी होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब भी प्राप्त होगी। अगर कोई विद्यार्थी है उसको विद्या प्राप्त करनी है तो ऐं सरस्वती नमः, जिसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्रतिदिन आप यथाशक्ति भगवती सरस्वती देवी को प्रार्थना करके विद्या प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, वाणी में सुधार लाने के लिए अवश्य आप माँ सरस्वती की भी उपासना कर सकते हो। और हमने सरस्वती स्तोत्र को भी अपलोड किया था जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उसका अनुष्ठान करने से, उसका पाठ करने से आपको अवश्य विद्या प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी और होगी ही। तो ये थे स्तोत्र से संबंधित बातें। अब मैं कुछ मंत्र का आपको बताऊंगा। जैसे नवार्ण मंत्र है, 9 दिनों तक या 8 दिनों तक तिथि के अनुसार आप प्रतिदिन यथाशक्ति आप इसकी माला कीजिए। जैसे प्रतिदिन 9 माला नवार्ण मंत्र की, 9 माला 9 माला 9 माला, उस हिसाब से अगर आप अनुष्ठान करते हो तो 9 दिनों के बाद जितनी भी माला आप करते हो उसका दशांश यज्ञ कीजिए या करवाइए। अगर यज्ञ नहीं कर सकते हो, असमर्थ हो, तो उसका दशांश मंत्र जाप फिर से पुनः आप कर सकते हो। उसी प्रकार से आप मान लीजिए गणेश उपासक है तो गणपति के मूल मंत्र का भी अनुष्ठान नवरात्रि में भी आप कर सकते हो। आप हनुमान जी के उपासक है तो हनुमान जी के भी मूल मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, या आपके जो भी इष्ट देवता हो आप उनका अवश्य इन 9 दिनों में अनुष्ठान आदि कर सकते हो। ये थे कुछ मंत्र और स्तोत्र के विषय में मेरे द्वारा आपको दिए हुए सजेशन। अब अनुष्ठान जब आप करते हो, मैं यहाँ नित्य नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब अगर आप अनुष्ठान करते हो नवरात्रि में तो कोशिश कीजिए, पहला नियम भूमि शयन करना है, दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तीसरा नियम है अगर आप माला करते हो तो अवश्य गौमुखी में रखकर ही प्राण प्रतिष्ठित माला का ही प्रयोग आपको करना है। उसके पश्चात
झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए और जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना है। मांस मदिरा आदि का सेवन या उसको आपको ग्रहण नहीं करना है और जितना हो सके उतना पवित्र रहकर सविधि भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी मनोकामना पूर्ति के हेतु आपको इस प्रकार से अनुष्ठान में कुछ नियम आदि को समावेश करके ही आपको अनुष्ठान करना है और हो सके तो फलाहार का सेवन करके अनुष्ठान करेंगे। अवश्य आपका यह नवरात्रि में किया हुआ अनुष्ठान आने वाले समय में आपको बहुत ही फलदायक होगा, बहुत ही आपको फल देने वाला होगा। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय माता दी और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं।